आया सामाय्यस्य अर्थ। आया सामाय्ये आत्मा ही सामायिक है। सामायिक की चर्चा हुई, बाह्य अपेक्षा से समत्व की साधना ही सामायिक है। समत्व किसमें कि जितना वैषमिक परिणमन हो रहा है, वैषयिक परिणाम हो रहा है, विषय कषाजन्य परिणमन हो रहा है, उससे पूर्णतः परे हटता है तो कहा जाता है वह बाह्य से कहा गया वह सामायिक है।
परंतु सामायिक का फल तो आना चाहिए आत्मोपलब्धि, आत्मशुद्धि, आत्म परिष्कार, आत्मा का आत्मा में ही रमण, रंभान, अपने आप में रमना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, उस समय कहा जाता है वह सामायिक है। क्यों? क्योंकि सामायिक का फल है आत्मोपलब्धि, आत्मा प्रकट हो जाए। तो आत्मा कहाँ छिपा हुआ है कि आत्मा अपने स्वयं के अज्ञानांधकार में छिपा पड़ा है। और अज्ञानांधकार होता किस कारण से है कि मेरी अज्ञानता के कारण से मेरे अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान गुण पर आवरण आ जाता है। जिस समय वह आवरण हटता है तो उस समय कहा जाता है आत्मा प्रकट हुई है। तो सामायिक का फल होना चाहिए आत्मा प्रकट हो जाए। दूसरा उसमें आ रहा है प्रत्याख्यान, कि प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है और प्रत्याख्यान का क्या प्रयोजन है। तो प्रत्याख्यान किसे कहें? स्वस्वरूप को भी जानता है, पर स्वरूप को भी जानता है, स्वभाव को भी जानता है, पर भाव को भी जानता है। कैसे जानता है? तो फिर उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन में ज्ञान संपन्न जीव किसे कहा जाता है? 73 बोल हैं, उसमें से एक बोल है कि ज्ञान संपन्न जीव कौन होता है? जो सर्व भावाभिगमों का ज्ञाता हो जाता है। तो भावाभिगम तो प्रथमतः का अभिगम, अभिगम है ना रहस्य। आत्मा स्वयं रहस्य है, ये लोक का स्वरूप स्वयं रहस्य है, ये परलोक का स्वरूप स्वयं रहस्य है। ये सिद्धत्व का प्रकट हो जाना, बुद्धत्व का प्रकट हो जाना, यह भी रहस्यपूर्ण बात है। उस रहस्य को कैसे जाने? यह आत्मा कहाँ से आया है, यह आत्मा कहाँ जाएगा? कहाँ से आया है? पूछो कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये वर्तमान के भाव में कहाँ से आया, ये पूछ रहे हो कि मैं आया हूँ, ऐसा पूछ रहे हो। कहाँ से आया हूँ? मैं तो आया ही कहीं, आए नहीं कहीं से। मैं कहीं से नहीं आया हूँ, ये शरीर आया होगा। मैं तो अनादि से हूँ। मैं यानी कौन? आत्मा। तो मैं कब से हूँ? अनादि से हूँ। अनादि का अर्थ जिसके आदि है ही नहीं, प्रारंभ है ही नहीं। मैंने केवल परमात्मा से पूछा कि भगवान आप तो सर्वभावाभिगम के ज्ञाता हैं, आप ऐसे ज्ञाता हैं तो आपने तो देखा होगा कि अनादि से यानी कौन सी आदि तो हुई होगी आखिर। तो क्या उत्तर दिया केवली ने? कहा ना आदि हुई नहीं। इस संसार की आदि है ही नहीं, इस चतुर्भुज संसार का अंत भी है ही नहीं। मैं अनादि से हूं, तो मैं भी क्या अनंत काल संसार में निरंतर परिभ्रमण करता रहूंगा? यह अपने आप से पूछो। मैंने तो उत्तर पाया है कि हे उदय, मैंने तेरे को भी तो अनंत काल व्यतीत हो गया है चतुर्गति में परिभ्रमण करने के लिए। तो अनंत काल तो अभी भी बीत गया है, और अभी इस भाव में नहीं चेते तो फिर अनंत काल। फिर अनंत काल क्यों कहा? अभी चेतने का अवसर क्यों कहा? अभी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो, ऐसा केवली ने क्यों कहा, तीर्थंकर ने क्यों कहा? कि यद्यपि मैं जीव अनादि से हूं, अनंत काल हो गया, तब भी मेरे उस चतुर्गुत्री संसार का मैं अंत कर सकूं ऐसा सामर्थ्य मुझ में ही है। वो सामर्थ्य कहीं से लाना नहीं है, वो अंतर्निहित है। मैं स्वयं ऐसी साधना वाला ही हूं,
परंतु जब तक मुझे ज्ञान और भान नहीं होता है तब तक मैं उसको प्रकट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे अपने आप की स्वयं की शक्ति पर विश्वास ही नहीं। अपने स्वयं के वीरत्व गुण पर आपको विश्वास है? क्या मैं आत्मा अनंत वीर्य गुण संपन्न हूं? अनंत वीर्य गुण किसका है? उघाड़ा क्या? नपुंसक हो और शब्द उगड़ नहीं समझ में आ रहा, हिजड़े हो। हाँ, जिस समय जमाली पुत्र ने माता पिता के समक्ष कहा कि मैं सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहता हूं, सबसे पहले माता पिता क्या कहते हैं? बेटा, तुम भी भोग भोगने में समर्थ हो। आप सब, अरे भोग भोगने में समर्थ हो कि नहीं? भोगी तो रहे महाराज, भोग रहे हो तो इसका अर्थ है कि भोग भोगने में समर्थ हो। चाहे भोग भोगने का सामर्थ्य चला गया है, भोग भोगने की शक्ति किसी इंद्रिय विषय पर नहीं रही हो, भोग का भाव चला गया। ये दो बातें अलग अलग कैसे हो? भोग भोगने की शक्ति तो शरीर में है नहीं। क्यों? क्योंकि भोग भोगने का कार्य ये शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से होता है, और अब भोग भोगने का सामर्थ्य तो नहीं है, परंतु भोग भोगूं ऐसा भाव चला गया। तो महत्ता किसकी आई? क्षीण भोगी, साथ साथ व्याख्या प्रकृति में आया है। क्षीण भोगी किसे कहा? कि शरीर से तो क्षीण हो गया है, तब भी वह अभी भोग भोगने का भाव तो करता है। तो क्षीण भोगी, वह क्षीण भोगी भी अनंत कर्म का बंध करता है। शरीर में, इंद्रियों में, किसी एक इंद्रिय में भोग भोगने का सामर्थ्य तो नहीं है, परंतु भोग नहीं पा रहा है। भोगने का भाव तो पड़ा हुआ है, उसको कहा जाता है भावड़। क्या भोग की भावड़ गई क्या? नहीं। इसका अर्थ है कि भोग भोगने में, पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले भोग का भोगना, यह जमाली पुत्र ने जिस समय माता पिता की बात सुनी कि हे बेटा, तुम भोग भोगने में समर्थ हो, तुम्हारी 8 रानियां ऐसी सर्वांग सुंदर षोडशी, वे तुमको भोग भोगाने में समर्थ भी हैं, और तुम भोग भोगो। और माता पिता स्वयं भोग भोगने के लिए बेटे को निमंत्रण दे रही हैं, और फिर उसके बाद 8 प्रकार की उपमाएं देकर के हमारे यहाँ कहा गया है कि संयम लेना अत्यंत दुष्कर है। वो तो सुनना चाहेंगे ना? अरे ये तो सुना दो, हाँ महाराज ये सुना दो। कोई भी महाराज आएंगे कि सर्ववृत्ति संयम लो, तो हम आपने जो सुनाया उनके सामने फट से रख देंगे। क्यों? क्योंकि दीक्षा तो आपको लेना नहीं है। नहीं लेना है तो फिर पक्के प्रमाण दे दो ना शास्त्र में से। तो आज आपको पक्के प्रमाण दे देता हूं। जैसे रेत का बालू रेत का एक कवल निगलना बड़ा मुश्किल है, वैसे संयम लेना बड़ा दुष्कर है। जैसे तेज धार वाली तीखी तलवार पर नंगे पैर चलना दुष्कर है, वैसा संयम लेना भी दुष्कर है। जैसे गंगा नदी को उल्टे प्रवाह से तैरना जैसे दुष्कर है, वैसे
ये संयम लेना भी दुष्कर है। जैसे महासमुद्र को बाहों से तैर करके पार करना दुष्कर है, वैसे संयम लेना भी दुष्कर है। ऐसे कितने दृष्टांत दे करके कहा कि बेटा संयम बड़ा दुष्कर है, संयम बड़ा दुखकारी है। रट लो, क्या रट लो? संयम बड़ा दुखकारी है। मैंने भी जिस समय संयम लेने का भाव पक्का करके बताया था, तो मुझे कहा गया कि कम से कम भी 25-30 वर्ष हो गए भर यौवन के, और इतना परिश्रम करके और सारी सुख सुविधाओं की सामग्री एकत्रित कर ली, सुख की घड़ी आई है। क्या कहा? सुख की घड़ी आई है। और अब सुख की घड़ी आई है, उस समय यह सुख छोड़ करके जानबूझ करके दुख मोल लेने क्यों जा रहे हो? आपको क्या कहते हैं परिजन? आप क्या कहते हैं? महाराज, यदि इतने सुख साधन सामग्रियां मिली हुई है ना, तो जरा थोड़ा भोग लेने दो ना। आपको मिले नहीं थे तो आपको हमें देख करके ईर्ष्या क्यों होती है? क्या होती है? ईर्ष्या होती है। क्योंकि ये कितना भोग भोग रहे, मेरे पास तो साधन सुविधाएं थी नहीं, गरीबी में रहा, इस कारण से ओहो, इसलिए उदय मुनि की दीक्षा हुई। तो गरीबी के कारण दीक्षा होती है। लकड़हारे को किसी गुरु ने दीक्षा दे दी। जिस समय लकड़हारे को दीक्षा दे दी तो पूरी नगरी में इस प्रकार का बवाल मचा, पर एक लकड़हारे को गुरु ने दीक्षा दे दी। उस समय बड़े विशिष्ट थे मेघ। तो मेघ कुमार महाराजा श्रेणिक के इस प्रकार के पुत्र थे। उन्होंने एक रत्न राशियों के 3 ढेर लगवाए, नगरी में 3 ढेर लगवाए, और ढेर लगवा करके सारी जनता को आह्वान किया, ढूंढी पिटवाई कि जिन जिन भाइयों को ये 3 रत्न राशियों के पहाड़ पड़े हैं, जिनको लेना हो आ जाओ। सारी नगरी के लोग वो 3 रत्न राशियां लेने के लिए आए। आते से लेने लगते हैं, उस समय वो मेघ कुमार क्या कहते हैं, पर देखो जो जो ये लेगा वह स्त्री को नहीं रखेगा, स्त्री से भोग भोगने का अवसर नहीं मिलेगा, वो घर गृहस्थी में नहीं रह पाएगा। सारी जनता ने सोचा यदि स्त्री का भोग नहीं मिले, घर गृहस्थी में रहने का अवसर नहीं मिले, तो फिर रत्न राशियों को लेकर क्या करेंगे? क्या सिद्ध किया कि लकड़हारा भी इस प्रकार से रत्न राशियों को लेकर के भोग भोगने की सामर्थ्य तो रखता था, पर गुरु ने समझाया उसको कि रत्न राशियों के कितने ढेर लगे हों और आयुष का काल पूरा हो तो क्या छूट जाएंगे? पक्का है क्या? छूट जाएंगे, जो न जाने किस क्षण छूट जाएंगे। अब जिन जिन ने अंगद जैसा पैर जमा रखा है धन वैभव पर, भोग साधनों पर, कोठी बंगलों पर, कल कारखानों पर, अब उनको बहुत जोर से बोल रहा हूं मैं कि अंगद जैसा पैर तो जमा रखा है, परंतु वह काल चंद आएगा और देगा धक्का। उस समय किसके बस में है? बेटा बचा सकेगा, वो अर्धांगिनी बचा सकेगी, वो पति बचा सकेगा, वो करोड़ों का धन बचा सकेगा, कौन बचाएगा? कहा जाता है कि जितना धन वैभव एकत्रित किया है खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करके, उस कारण से जो धन एकत्रित किया है वह धन तो यहीं रह जाता है,
और धन को एकत्रित करने के लिए जो पापारंभ किया है वह पाप कर्म साध जाता है। मत समझना कि खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जाऊंगा। न तो मैं खाली हाथ आया हूं और न खाली हाथ जाऊंगा। आए थे तब पुण्य कमा करके आए थे, मुट्ठियां भीची की भीची रहती बच्चे की, खोलना नहीं चाहता है। इसका अर्थ है कि पूर्व के भाव से पुण्य के पुंज इकट्ठे होते हैं तो मनुष्य भाव प्राप्त होता है। फिर विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो तो आर्य क्षत्र आर्य कुल मिलता है। इसका अर्थ है कि इतना पुण्य कमा करके आया हूं, अब वापस खाली हाथ जाओगे नहीं। पाप की अब हाथ में है, हाथों में नहीं ले सकते, तो कहा जाता पाप इतने हैं कि पाप की गठरी लेकर के जाना पड़ेगा। दृष्टांत देते हैं कि नदी इस प्रकार की आ रही है, पूर्व पर आ रही है, परंतु कमर कमर तक का पानी है, वह तैर करके निकल जाना चाहता है। अब वो जैसे ही तैर के निकलना चाहता है, उसके पास कोई धन वैभव की गठरी थी, वो सिर पर लाद करके और वो नदी पार कर रहा था। अब थोड़ी सी गहरी आ गई नदी और अब उसमें पांव टिक नहीं रहे हैं, सिर पर यदि बोझा है तो सबसे पहले क्या करता है, वो गठरी को फेंकता है। गठरी को फेंके बिना क्या वह उस नदी को पार कर सकता है? क्या ये कर्म की ढेरी जो आपने बांध रखी है वह छूटे बिना क्या मोक्ष रूपी नदी को पार कर सकता है? इस संसार प्रवाह में तैर करके कैसे निकलेगा? जो हल्का होगा वह निकल जाएगा, जो भारी होगा वो डूब जाएगा। संसार में कौन डूबता है? चतुर्गुत्र संसार में कौन डूबता है, उतराता है? कि जिसके सिर पर कर्म का ढेर, कर्म की ढेरी बंधी हुई है, वह उस चतुर्गुत्र संसार में डूबता है, और जो हल्का है वह तैर करके निकल जाता है। हल्के हो कि भारी हो? महाराज भारी हुए बिना तो संसार में कोई पूछता ही नहीं है। मेरे पास कर्म का भार बहुत बड़ा है, और ये कर्म का भार तो आपको कभी दिखाई नहीं। आपको धन के ढेर दिखाई देते हैं, और मुझे धन के ढेर जिनके पास हैं उनको ये दिखाई देता मुझे कि धन के ढेर तो इनके साथ जाएंगे नहीं, पर कर्म का ढेर तो साथ में जाएगा ही जाएगा। अर्थ क्या निकला? जिस समय जमाली पुत्र ने उत्तर दिया कि हे मां, संयम लेना अत्यंत दुष्कर है, परंतु वह कायरों के लिए दुष्कर है, वीरों के लिए। किसने उत्तर दिया? किसको दिया? आप? अरे आप किसको उत्तर दे रहे हैं? जिस समय मैंने कहा कि वह सर्वभावाभिगम का जाता होता है, वो सर्वभावाभिगम ने क्या? सर्व द्रव्यों के, सर्व प्रकार के भावों का वह ज्ञाता हो जाता है। सर्व द्रव्य कौन से? ये 5 द्रव्य हैं। उन 5 द्रव्यों को द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, गुण से जान करके सर्व द्रव्यों का वह ज्ञाता हो जाता है। उस समय वह ऐसा जब ज्ञाता हो जाता है तो कहा जाता है वह सर्वभावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है। फिर एक दृष्टांत दिया कि जैसे सुई डोरे सहित हो तो वह घूमती नहीं है, गुम जाए तो तुरंत मिल जाती है। उसी प्रकार से यदि आत्मा ज्ञान संपन्न हो तो वह चतुर्गुत्र संसार में रुलता नहीं। ये दृष्टांत दिया। इसका अर्थ है ज्ञान संपन्नता किसे कहेगी? कि वह जीव स्वयं ज्ञान संपन्न हो जाए तो वह ज्ञान संपन्न, वह चतुर्गुत्र संसार से तैर करके निकल सकता है। अब ज्ञान संपन्न जीव किसे कहा? तो कहा वह स्वभाव का भी ज्ञाता हो जाता है,
पर भाव का भी ज्ञाता हो जाता है। स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। स्व यानी मैं आत्मा, पर यानी शरीर, तो शरीर आदि को भी जानता है, अपने आप को भी जानता है। फिर शरीर आदि को जान लिया, अपने को भी जान लिया, स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव को भी जान लिया। जो पर भाव में रत है, पर पर्याय में रत है, वह भी जान गया। स्व में रत है, वह भी जान गया। तो स्व में रत, पर में रत, दोनों को जान गया। स्व समय रत है, उसको भी जान गया। पर समय रत है, वह भी जान गया। तो स्व समय रत भी मैं स्वयं, और पर समय रत भी मैं स्वयं, कि अपने दोनों स्वरूप समझ लिए। मैं पर समरत रूप भी होता हूँ, हो रहा हूँ, अनंत काल से हो रहा था। वर्तमान में कि अब मैं स्व समय रत हो सकता हूँ। स्व यानी आत्मा, समय यानी आत्मा। तो स्व समय रत, पर समय रत, दोनों को जान जाता है। फिर वह ज्ञान, विनय, चारित्र और तप, दर्शन शब्द नहीं आया, ज्ञान, विनय, चारित्र और तप रूप उनसे संपन्न वह स्व समय रथ को, पर समय रथ को जान करके वह पर समय से पराभूत नहीं होता है, तो कहा स्व समय रथ हो जाता है। उसे वह ज्ञान संपन्न है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान संपन्न जीव हो गया है तो दर्शन गुण संपन्न भी होगा ही होगा। क्यों? ज्ञान और दर्शन दोनों अविनाभावी हैं, एक साथ रहते हैं। जे अनन दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनदंसी, आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 1-2 में 101वां ऐसा सूत्र आया है कि जो अनन्य स्वरूपी आत्मा को देखता है वह अनन्य स्वरूपी आत्मा में रमता है। जो अनन्य स्वरूपी आत्मा में रमता है वह अनन्य स्वरूपी आत्मा को देखता है। वो अनन्य क्या है? अन्य 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 अनेक हैं, और उन अनेक प्रकार के विकारी भावों से, अनेक प्रकार के पुद्गलों से, ये शरीर भी पुद्गल है अनेक प्रकार के, उन सारे अन्य 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 से पूर्णतः भिन्न में अनन्य स्वरूपी आत्मा, एकत्व भावना, सर्व से पूर्णतः परे होकर के एकाकी आत्मा। तो एकत्व स्वरूपी आत्मा का एक सूत्र आ रहा है कि जो अपने आप अनन्य में रमता है वह अनन्य को देखता है, जो अनन्य को देखता है वह अनन्य को रमता है। जहाँ देखना है वहाँ जानना भी है, जहाँ जानना है वहाँ देखना भी है। तो जहाँ जानना देखना है वह रमना भी है। जिसमें जानना, देखना, रमना तीनों एक साथ हो जाते हैं, उस समय वह पर समय से हट करके स्व समय में रत हो जाता है। उस समय कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न हो गया है। और जो ज्ञान संपन्न हो गया वो दर्शन संपन्न भी हो जाता है। और हमारे यहाँ सूत्र में आ रहा है जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का पूर्णतः क्षय होता है, जिस समय दर्शनावरणीय कर्म का पूर्णतः क्षय होता है, स्वतः होता है। कैसे होता है? कि यदि मैं अज्ञान रूप वर्तन ना करूं, जिस समय मैं अपने आप को, अपने आप का जानना 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 ऐसा करूं, जिस समय अपने आप को देखना 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 देखना, गुण गुणी में एकता। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 12.5 में इंद्रबुद्ध गौतम ने प्रश्न पूछा, भगवान जीव ज्ञान संपन्न है या अज्ञान संपन्न है? भगवान ने कहा कदाचित ज्ञान स्वरूपी है, कदाचित अज्ञान स्वरूपी है, परंतु जीव ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान जीव स्वरूपी है। उसी प्रकार से दर्शन आत्म स्वरूपी है और आत्मा दर्शन स्वरूपी है। क्या समझ में आया? आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान आत्मा स्वरूपी है।
तो ज्ञान और आत्मा एक में हो गए, तो गुण गुण में एकता हो गई। आत्मा गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये उसके गुण हैं। गुण और गुणी उत्तराधर्म सूत्र के 28वें अध्ययन में आया है। गुण गुणी में एक अपेक्षा से एकता ही है, तब भी व्यवहार अपेक्षा से कहा जाता है कि ये तो इसके गुण हैं और इन गुणों का धारक ये गुणी है। तो व्यवहार में से कहा जाता है कि गुण गुणी दोनों भिन्न होते हैं। निश्चय से तो गुण और गुणी एक ही है, गुण और गुणी एक ही हैं, परंतु अभी आपका गुण आपको बता दिया तब भी ये गुण गुणी के साथ रहते हैं कि बाहर में भटक रहे हैं। ये ज्ञान गुण कहाँ भटक रहा है कि शरीर आदि को जानने में लगा हुआ है। दर्शन गुण कहाँ भटक रहा है कि शरीर आदि को देखने में भटक रहा है। वो सुख गुण कहाँ लग रहा है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख ही सुख हैं, तो सुख गुण भी बाहर ही बाहर भटक रहा है। और वीर गुण क्या कि वीर गुण से मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं, ऐसा पुरुषार्थ करूं कि 5 इंद्रियों के भोग के सुख साधन जुटा करके खूब डट करके भोगूं, तो वीर गुण भी बाहर ही बाहर भटक रहा है। किसकी गलती है? किसकी गलती हो रही है? स्वयं की गलती हो रही है। इसका अर्थ है कि जब तक वह पर भाव में है तब तक वह स्वभाव में नहीं है। जब तक वह पर में रमण कर रहा है तब तक स्व में रमण नहीं है। इसलिए हम ज्ञान संपन्न जीव में क्या कहा कि वह जिस समय स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, फिर वह पर से पराभूत नहीं होता है, तब वह ज्ञान संपन्न है। पर से कहो कि पर भाव से पराभूत नहीं होता है। पर भाव कौन सा कि स्वभाव छोड़ करके सारा पर भाव है। और स्वभाव कौन सा? मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के सुख में निरंतर विहरण करना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ये मेरा स्वभाव है। और जिस समय स्वभाव स्वरूपी होता हूँ उस समय परभाव से परे हो जाता हूँ। जिस समय परभाव में जाता हूँ उस समय स्वभाव ढक जाता है। तो मैंने इस आत्मा के स्वयं के स्वभाव को आवृत कर रखा है, दूषित कर रखा है, विकृत कर रखा है। मैंने स्वयं ने किया है, और कोई कारण नहीं है। ज्ञान गुण से अपने आप का जानना होना चाहिए। शरीर आदि को जानता हूँ उसमें कहा जाता है मेरा ज्ञान गुण आवृत हो गया है इस अज्ञान से। जिस समय अपने आप को तो देखता नहीं और शरीर आदि को अपने आप रूप देखता हूँ, उस समय कहा जाता है मेरे दर्शन गुण पर आवरण आ गया है। जिस समय 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों को सुख मानता हूँ, उस समय कहा जाता है वो आत्मा के स्वयं के सुख का आस्वाद तो आता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक इंद्रियों का बेस्वाद लेता है तब तक आत्मा का आस्वाद आता नहीं। यहाँ आत्मा का आस्वाद का है और 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला भोग उसको बेस्वाद का है। आपको बेस्वाद नहीं लग रहा, वो स्वादिष्ट लग रहा है। यानी कहते हैं वो स्वादिष्ट नहीं, वो बेस्वाद है। वो अनंत काल तक जन्मन का दुख देने वाला है। विश्वास नहीं आता। किस पर? किस पर विश्वास नहीं आता? अरे परम ज्ञानी के उस कथन पर विश्वास नहीं आता है। बड़ा कहते हो मुझे सम्यक है। क्या सम्यक है? क्या परम ज्ञानी के उस तत्व के ऊपर आपको विश्वास हुआ? यदि परम ज्ञानी कह रहे हैं कि तुम स्वयं ही बाहर भटक रहे हो, अपने आप में रमण का भाव क्यों नहीं आ रहा है? निरंतर संसार, कौन सा संसार? ये सारे संसार का मूल कारण क्या कि मेरे स्वयं के शुभाशुभ भाव। ये चतुर्विध संसार कैसे बनता है, कैसे बसता है? चतुर्विध संसार को कैसे नष्ट किया जा सकता है कि जिस समय मैं पर भाव में जाता हूँ उस समय चतुर्विध संसार उसकी रचना होती है। जिस समय मैं स्वभाव में आता हूँ
वो चतुर्विध संसार का नाश हो जाता है। मेरे अपने चतुर्विध संसार की रचना में स्वयं ही पर भाव से दुर्भाव से कर रहा हूं। बात हुई थी प्रत्याख्यान किसे कहते हैं। यहां प्रत्याख्यान का फल आया आत्मा। प्रत्याख्यान का फल क्या? आत्मा। 8.5 व्याख्या प्रकृति में आया है कि जो श्रमणोपासक अभी प्रत्याख्यान नहीं किया है वह क्या करता है? तो आया वह वर्तमान के पापों की आलोचना करता है, विगत पापों का प्रत्याख्यान करता है और अनागत पापों का प्रत्याख्यान करता है। वर्तमान के पापों की आलोचना करता है, पूर्व के भावों का पश्चाताप धिक्कार करता है और अनागत पापों का प्रत्याख्यान करता है। अनागत यानी आने वाले, अपने आप आते हैं क्या? विकारी भाव अपने आप आते हैं। मैं स्वयं जब विकारग्रस्त होता हूं तो विकारी भाव आए ऐसा कहा जाता है। तो जिस समय विकारी भावों में न जाऊं ऐसा आप संकल्प करते हो उस समय कहा जाता है वो प्रत्याख्यान है। विकारी भावों में न जाने रूप संकल्प। तो 8.5 व्याख्या प्रकृति में प्रत्याख्यान का अर्थ क्या आया कि वर्तमान के पापों की आलोचना करता है, विगत पापों का पश्चाताप धिक्कार। यदि उस पाप को पाप माना है और पाप भयंकर दुर्गति में ले जाने वाला है ऐसा मान करके उसको पाप माना है और पाप को पाप मान करके आपने उसको धिक्कारने योग्य माना है, उसका पश्चाताप धिक्कार किया है, जो पश्चाताप धिक्कार किया है वापस उसी पाप को करेगा। जिस पाप को धिक्कारने योग्य माना है, जो पाप मुझे दुर्गति में ले जाकर अनंत दुख देने वाला है ऐसा मान करके उस पाप का मैंने धिक्कार किया है, पश्चाताप किया है और निश्चय किया है कि अब मैं इस प्रकार के पाप नहीं करूंगा। ऐसा प्रत्याख्यान लिए सभी। हाँ महाराज, मैं प्रतिक्रमण में यही करता हूं। मैंने कहा दोनों समय करते हो? हाँ। मैंने कहा जिस समय आपने दिन भर के किए हुए पापों का पश्चाताप धिक्कार का निरूप प्रतिक्रमण किया, फिर वापस रात में क्या करते हो? क्या रात में फिर वापस पाप नहीं करते हो? महाराज रात में करेंगे तो रात के पापों का प्रातःकाल उठ करके पश्चाताप धिक्कार कर लेंगे प्रतिक्रमण में। फिर वापस दिन में प्रवेश करके क्या करोगे कि दिन में वापस पाप करूंगा तो शाम को उसका पश्चाताप धिक्कार कर लूंगा, तो प्रतिक्रमण हुआ। पाप भी करता जा रहा है, पश्चाताप धिक्कार भी कर रहा है, फिर वापस पाप भी कर रहा है, फिर पश्चाताप धिक्कार भी कर रहा है। यह आपका इस प्रकार का प्रतिक्रमण है। कीचड़ में सना गए, कीचड़ को साफ किया और फिर वापस कीचड़ में सना गए। कैसा चल रहा है? इस पाप को पंक कहा है। पाप पंक, पंक यानी कीचड़, कि पाप के कीचड़ में यदि फंसे रहे, संध्याकालीन उस पाप की कीचड़ को मान करके, कीचड़ मान करके पश्चाताप धिक्कार किया, अब पाप रूपी कीचड़ में नहीं जाऊंगा, फिर उस रात पाप नहीं करते हो। महाराज आपके पास लोग इसलिए नहीं आते हैं कि आप उसको सीधा सीधा ब्रह्मचर्य पचकाते हो। अरे का मैंने पहली बात तो ऐसा जबरन करके करता नहीं हूं, परंतु यदि ब्रह्मचर्य पचका भी दिया है, समझाया भी है और पचक लिया है तो कोई बुरा किया आपका? बुरा किया गया? अनंत कर्म का बंद कराने वाला वो मैथुन सेवन। और यदि मैंने प्रेरणा दी, मान लो आगम का परम सत्य बताया भी
और यदि आपने ले लिया तो आपका बुरा किया है, आपने बुरा किया है। पापों से रहित होने के लिए 18 प्रकार के पापों में ये चौथा पाप है, और चौथा पाप सबसे भयंकर कहा जाता है। इसलिए ये गृहस्थों का चौथा व्रत होने का बड़ा व्रत कहा है। क्या कहा है? गृहस्थों के व्रत को ब्रह्मचर्य लेने वाले उस दंपति के लिए कहा जाता है बड़ा व्रत किया है। और बड़े का अर्थ होता है महा, तो महाव्रत की श्रेणी में आ गए। और एक भयंकरतम छूटा तो 4 की तो बात ही समाप्त हो जाती। वो 4 इंद्रियां, उनमें से भी फिर एक रसनेन्द्रिय। यह रसनेन्द्रिय ही ऐसी इंद्रिय की जो अपने आप को भी पुष्ट करती है और अन्य 4 इंद्रियों को भी पुष्ट करती है। और मुख्यतः रसनेन्द्रिय उस भोगेंद्रिय को पुष्ट करती है। इसलिए कहा, संयमी के लिए कहा कि रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर। आपको तो जरूरत नहीं ना। उत्तराधन सूत्र के 23वें अध्ययन में आया है, जिस समय केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम का संवाद होता है। और संवाद में केशी श्रमण पूछते हैं कि वो एक कौन है जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली, उसके कारण से 5 पर विजय प्राप्त हो जाती है, और 5 और 1 6 पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो 4 पर विजय प्राप्त हो जाती है। और आप 10 पर विजय प्राप्त करके और आनंद से विहरण कर रहे हैं। तो ये 10 कौन से हैं? एकप्पा अजिसत्तु कसाया इंद्रियाण्य ते जणुत्तहानाणम विहरामि अहम मुनि। एकप्पा अजिसत्तु, यह आत्मा एक अविजित शत्रु है। अविजित यानी जिस पर विजय प्राप्त करना असंभव हो गया। 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना असंभव है, कठिन कहा जा सकता है, असंभव नहीं। और कठिन भी कौन मानता है? जो पुंसत्वहीन है। अभी उदाहरण दिया, पुरुषार्थहीन है वो कठिन मानता है। और आत्मा अनंत पुरुषार्थ का धनी है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये वीर गुण के 5 भेद का है। और वीर गुण से आत्मा स्वयं संपन्न है। मैं अनंत वीर गुण संपन्न हूँ। तो अनंत वीर्य में से आत्मवीर्य का अर्थ है यहाँ पर, और आत्मवीर्य में 5 आए। इसका अर्थ है उत्थान, आत्मा का स्वयं का उत्थान। उत्थान कर्म, फिर कर्म कौन सा? और कर्म कौन सा करेगा? कि आत्मा की निरंतर उन्नति हो ऐसा ही कार्य क्रिया करेगा। उत्थान कर्म बल, वो बल कौन सा? आत्मा का बल। और उस आत्मा के बल को प्रकट करके उत्थान कर्म बल वीर्य, वो वीर गुण को प्रकट करता है। और वीर गुण को प्रकट करके वह अनंत पुरुषाकार पराक्रम को अपने आप के गुण प्रकट करने में लगाता है। उस समय कहा जाता है वह पर भाव को भी जानता है, स्वभाव को भी जानता है, और पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान करके स्वभाव में स्थिर होता है। तो प्रत्याख्यान का अर्थ हुआ पर भाव से परे होकर के स्वभाव में स्थिर होता है। उस समय शुद्धात्म स्वरूपी आत्मा प्रकट होती है। तो प्रत्याख्यान का अर्थ है आत्मा, आत्मा का अर्थ है प्रत्याख्यान। एक दूसरे से अभिन्न है। प्रत्याख्यान ही आत्मा है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। और प्रत्याख्यान का फल क्या? क्या आत्मा आत्मा में ही रमणता करता है। सूत्र कितना विचित्र है। ये 6 सूत्र आए हैं, 6 बातें एक साथ पूछी है। तो दूसरी बात कौन सी पूछी? कि क्या प्रत्याख्यान के स्वरूप को जानते हैं? क्या प्रत्याख्यान का फल वह आप जानते हैं? 2 बातें एक साथ पूछिए कि अर्थ क्या है और लक्ष्य क्या है। तो प्रत्याख्यान का अर्थ क्या हुआ?
पर भाव से परे होकर के स्वभाव में स्थिर होना। प्रभाव कितने हैं? अनंत। प्रभाव कितने हैं? अनंत। पग पर प्रभाव हो रहा है। प्रभाव है ना, स्वभाव से पूर्णतः भिन्न जो है वह प्रभाव है। तो अब यदि रागादि, क्रोधादि, अब मैं रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रतियादि, हिंसादि ये नहीं कहता। अब प्रभाव का अर्थ होता है शुभ भी और अशुभ भी। क्यों? क्योंकि शुभ भी बंद कराता है, अशुभ भी बंद कराता है, तो अशुभ दुर्गति में ले जाता है। इसलिए शुभ को अशुभ के स्थान पर, पाप को पुण्य की अपेक्षा से अशुभ माना है और पुण्य को पाप की अपेक्षा से अच्छा माना है। सही है कि पाप की अपेक्षा से पुण्य, यह सही है, क्योंकि पाप से दुर्गति होती है, इसलिए पुण्य से सुगति होती है। और चूंकि आप सारे शरीर सुख, इंद्रिय सुख ये चाहते हैं, तो जैसा आप चाहते हैं मैं उसी प्रकार का परोसता हूँ। तो मैं अपने आप के लिए कहता हूँ कि श्रोता जो चाहता है सुनना, उसको हमारे यहाँ शब्द दिया है ठकुर सुहासी। ठकुर यानी ठाकुर साहब जैसा सुनना चाहते हैं, वो सभासद क्या करेंगे कि ठाकुर साहब जिसको प्रसन्न सुन करके प्रसन्न होते हैं वही बोलेगा। तो मेरे लिए आप कौन है? ठाकुर साहब। तो मैं ठकुर सुहासी बोलूं कि भगवान की वाणी बोलूं? वो आपको बुरी लगे लगे, मुझको तो बुरी लग जानी चाहिए, बुरी लग जानी चाहिए। आप वो लाठी का प्रहार रीढ़ पर होने नहीं दे रहे हैं। मैं कितने लाठियों का प्रहार कर रहा हूं, आप बच के निकल जाते हैं। इस कारण से वो रीढ़ टूट नहीं रही है, इसलिए चतुर्गति संसार में कूद फान आपकी मिट नहीं रही। वो चतुर्गति की कूद फान मिटानी है, तो कूद फान करने का कारण क्या है कि जितना पुरुषाकार पराक्रम है वह सारा शरीर सुख को प्राप्त करने में लग रहा है, इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए रखा है। और इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए धन विभव, महाराज मुझे आज 10 मिनट पहले जाना है, कारखाने में जल्दी कुछ जरूरी काम है। सुशील जी मेरे को, अरे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, जन्म से मुक्ति के उपाय की वाणी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य इनको और कोई है? आपके पास भी है ना? जन्म से मुक्ति के उपाय रूप तीर्थंकर की वाणी, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य कोई और है ना? हो सकता है, हो सकता है, पर है। मुझे चुपचाप आके कहा महाराज मैं 10 मिनट पहले जाऊंगा आज। तो मैंने कहा मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है? आप 10 मिनट पहले जाओगे, महाराज 10 मिनट पहले जाऊंगा तो मैं धन कमाऊंगा ना, तो धन से मैं आपकी वयावृत्ति भी तो करूंगा। समझ रहे? समझ रहे? इसलिए मेरे को पूछना है कि मेरा महाराज आपके लिए वयावृत्ति करने के लिए भी धन चाहिए ना, इसलिए आज मैं जरा जल्दी जा रहा हूँ, धन जब अधिक कमाना चाहूँगा। तो धन कमाओगे, धन की चिंता पालोगे तो धर्म गायब हो जाएगा, और धर्म का स्वरूप प्रकट करोगे वो आत्मा। क्या कहा है? वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, इसलिए आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। तो विभाव क्या है कि सारे शुभाशुभ विभाव हैं। तो जिस समय वह विभाव से हट करके स्वभाव में आता है, जिस समय विभाव का पूर्णतः प्रत्याख्यान करता है तो स्वभाव प्रकट होता है। उसको कहा प्रत्याख्यान का अर्थ है आत्मा, और प्रत्याख्यान का प्रयोजन है शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाए। अब हर विषय में मुझे यही बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि सूत्र इसी प्रकार का है। महाराज वो सूत्र तो उस समय तीर्थंकर महावीर के परंपरा शिष्य कलशदेव सिंह अणगार ने पूछा था, तो हम तो अणगार है नहीं, अब हमारे सामने सूत्र का प्रपूर्ण क्यों कर रहे हैं?
फिर क्या करूं? सूत्रार्थ नहीं समझाऊं? मतलब सूत्रार्थ हमारी संसार के कार्य में तो काम आएंगे नहीं, और मुझे संसार चलाना है। बोले दादा दादी आए थे, दादा दादी दोनों आए थे, और दादी के पास इस प्रकार की गोरी चिट्टी लड़की थी, पोती। महाराज बच्चा यदि घर में आया है तो इसको प्यार भी देना पड़ेगा, इसको प्यार से पालना भी पड़ेगा। देखो सच्ची सच्ची बात कहने वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। सच्ची सच्ची बात बोली मुझे, महाराज साहब यदि ये इस प्रकार की गोरी चिट्ठी पोती यदि आई है, यदि घर में बच्चा आया है तो महाराज इसको पालेंगे नहीं क्या? अब बताओ बोलूँ क्या? अब पूछा किसको? मैंने कहा, अब उनको मैंने क्या कहा मुझे नहीं पता, आपको कहना चाहता हूँ, जो जो अपने आप को कहते हमारा बच्चों का पालन तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सामने, वो कल कट गया, एक नीम का पेड़ सा है, तो नया कुआं खुद रहा है ना, तो नीम का पेड़ उड़ा दिया। एक नीम, अभी मौसम है नीम का, एक नीम का पेड़ है, वो कितने बच्चे पैदा करता है हर मौसम में? गिनती है? इसका अर्थ है कि वो पेड़ भी जमीन से मिट्टी कहो, खाद कहो, फिर हवा कहो, प्रकाश कहो, ये सारी बातें, सारी चीज़ें ले करके और बच्चे पैदा कर रहा है, बच्चे पाल रहा है। एक पौधा, किसान ने एक मक्का का दाना डाला, वह मक्का का दाना तो पौधा बन गया, और उसके बाद में ऊपर एक भुट्टा लगा, उसमें 100 दाने हैं, तो उस पौधे ने भी तो 100 बच्चे पैदा किए थे। तो पेड़ और पौधे बने थे कि नहीं? बने थे। तो बच्चे पैदा किए थे कि नहीं? पाले थे कि नहीं? फिर जितने भी आपको तीन पंचेंद्रिय मिल रहे हैं, पशु और पक्षी, पंचेंद्रिय की बात कर रहा हूं, नीचे वालों के नहीं। अब तीरज पंचेंद्रिय, पशु और पक्षी तीरज पंचेंद्रिय में आते हैं। बताओ ये बच्चे पैदा कर रहे हैं कि नहीं? आप क्या कर रहे हैं? हाँ? वही कर रहे हैं। तो फिर आप गधे घोड़े से कम हो गया? कुत्ते बिल्ली से काम हो गया? कुत्ते बिल्ली भी वही काम कर रहे हो, आप भी वही काम कर रहे हो, गधे घोड़े भी वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। अब गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली के बेचारों की इतनी क्षमता नहीं है, आप मनुष्य इस कारण क्षमता है, इसलिए आप बच्चे पैदा करने के लिए खूब परिश्रम करते हैं, फिर उनको पालने पोसने के लिए खूब परिश्रम करते हैं, और खूब बढ़िया बनाते हैं उनको, खूब ऊँची पढ़ाई कराते हैं। काम तो वो का भी कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूं कि क्या बच्चे पालने का काम इस भव में पहली बार किया है? अनंत काल हो गया, अनंत काल कि बच्चे पैदा भी किए और बच्चे पाले भी, और बच्चे पालते 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 शरीर का अंत आ जाता है। बच्चे साथ जाएंगे? हाँ महाराज, जिस समय खाटली सजेगी उसमें बेटे ये कंधा देंगे। प्रातःकाल एक बेटा आया, वो अमुक की गमी हो गई है। मैंने कहा भाई मेरे तो 7:30 बजे तक साधना का काल है, मैं तो नहीं जा सकता। तो बोला अपन नहीं जाएंगे तो अपने कौन आएगा? मैंने कहा 3 तो हो, और एक किराएदार में से कोई मिलेगा तो 4 हो जाओगे, तो मुझे क्या करना? तो 4 मिलकर के खाटली ले जाएंगे। और मैंने कहा मान लो शरीर छूट गया, उसके बाद खाटली का क्या होता है, शरीर का क्या होता है, मुझे क्या लेना देना? आपको क्या चिंता है? आपको क्या चिंता है? और यदि वो पोता है तो पोता दादा का जब वो शव चलेगा, खाटे चलेगी,
तो पोता आगे आगे चलता है, एक हांडी में घर से जले हुए कंडे आग ले जाता है, तो बोलता जाता, हो दादाजी, हो दादाजी, हो दादाजी। इसलिए दादाजी को पोता बड़ा अच्छा लगता है। ये आप क्या अर्थ बता रहा हूँ, कैसा लगता है? अच्छा बताओ संजय भाई, आपको बेटे से पोता अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बेटे और पोते की तुलना कर रहा हूँ। पोता अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बेटे से जितना प्यार है 100 गुना प्यार पोते से। तो मैंने भरत भाई की माँ का पूछा, मैंने कहा उसके पड़पोता है। किसके पड़पोता है? मैंने कहा 1000 गुना। कितना पड़पोता हो तो 1000 गुना। तो मैंने कहा संसार में रहते हुए, परिजनों के बीच में रहते हुए, कि बेटे पुत्रों के बीच में रहते हुए ये कितनी ममता मूर्छा होगी, पार है, सीमा है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय संबंध टूटा, संबंध कैसे टूटेगा? कि जिस समय वह सर्ववृत्ति स्वयं लेता उस समय नहीं, जिस समय उसका ज्ञान का प्रकाश होता है उस समय अंदर में पक्का हो जाता है कि शरीर ही मैं नहीं हूं, शरीर ही मेरा नहीं है। और सबसे पहले क्या पक्का करना है? कुछ नहीं करना। और सबसे पहले चाहे एक बार सुनो, चाहे 1000 बार सुनो, चाहे 5 महीने तक लगातार सुनो, परंतु सबसे पहले क्या निश्चय होना चाहिए? ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। क्या पक्का होना चाहिए? साधना का प्रारंभ कहां से होगा? ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। यदि शरीर मेरा नहीं है तो बेटा, फिर वो बहू, और संजय भाई का पुत्र फिर पोता। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो बेटा मेरे कैसे हुआ, फिर पोता मेरा कैसे हुआ, फिर पोते से मोह कैसे हो सकता है? ये मेरा है ही नहीं। यदि खेलते खेलते आ गया, गोद में उठा लिया, थोड़ी देर पुचकार लिया, उठ के चला गया, ठीक है। आया उसमें प्रसन्नता नहीं, उठ के चला गया उसमें दुखी नहीं, ठीक है। संसार में बैठा हूँ, परिवार में बैठा हूँ, तो नाटक करना पड़ता है। संसार में बैठा हूँ, परिवार में बैठा हूँ, तो ये जितने जितने जुड़े हुए हैं उनके साथ नाटक करना पड़ता है। तो नाटक तो आप करते ही हो। कोई असली प्रेम कर रहे हो क्या? अरे उस पत्नी से आपको असली प्रेम है, झूठ। मात्र उसे शरीर सुख मिले इसलिए नकली पना कर रखा है, धोखा। वह भी धोखा ही है। जिस समय जन्मगांठ हो तो बाजार से घर जाने के पहले पतियों से पूछ रहा हूं, क्या करोगे? थोड़े साड़ी ले जानी पड़ेगी, ऐसी साड़ी ले जानी पड़ेगी वो प्रसन्न हो जाए। कौन प्रसन्न हो जाए? वो पत्नी प्रसन्न हो जाए, वो पतोह प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। गुरु से क्या, गुरु को क्या बनाना? गुरु प्रसन्न हो, क्या प्रसन्न हो, अपने क्या मतलब है? तो परिजन प्रसन्न हो जाए। कौन सा कार्य कर रहे हो? ये परिजन प्रसन्न रहेंगे, परिजन प्रसन्न रहेंगे तो मुझे प्रसन्नता देंगे। तो आपने परिवार में सुख मान रखा है, इंद्रिय विषयों में सुख मान रखा है, शरीर में सुख मान रखा है। जब तक बाहर में सुख मान रखा है, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख में सुख मान रखा है, तो पर भाव में सुख मान रखा है। और जब तक पर भाव है तब तक वह स्वभाव नहीं है। इसी का प्रत्याख्यान का अर्थ होता है वह पर भाव से परे होने रूप स्वभाव में आता है, तो वह प्रत्याख्यान है। क्यों? कि शुद्ध आत्मा का प्रकाश होता है, शुद्ध आत्मा का अनुभव आता है। और जिस समय शुद्ध आत्मा का अनुभव आता है उस समय अशुद्ध भाव प्रकट करने के सारे साधनों से वो परे हो जाता है। जिस समय पर भाव से और पर भाव के कारण से होने वाले कारणों से परे होता है, उस समय स्वभाव रत होता है। और जो स्वभाव रत होता है वो जन्म मरण से मुक्त होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका उच्च कल्याण होगा। ओम शांति।
ब्रह्मं सामि सक्कारे की सम्माने की कल्ला